नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मौर्य। आज फिर उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमने आप स्टार्ट किया था। ये जो नया चैप्टर है, हमने आपको बताया था नया चैप्टर क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने शुरू में बात कर ली, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात की, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है उनके सब के बारे में बात की। और उसके बाद हमने ये बताया कि मेंडल जो है उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन इनको कोई नहीं जानता था। 3 लोगों की हेल्प से, यानी जो इन 1990 में 1990 यानी 1900 में 3 साइंटिस्ट जो आए जिसमें कॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और टिसेनमार्क, उन्होंने रीडिस्कवरी करके मेंडल के जितने भी लॉ थे सब कुछ जो है वहाँ पे क्या कर दिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि लोग जो है तब जाके मेंडल को जाने, नहीं तो मेंडल के साथ में उनकी हिस्ट्री सारी चली गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, उनको कोई अच्छे से समझ नहीं पाया था। उस समय डार्विनिज्म भी चल रहा था, ठीक है, लोग दीवाने थे डार्विन के, तो कह सकते हैं इस तरीके से। आज जो बात करनी है यहाँ पे, आप मेंडल के, हम यहाँ पे लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बता दिया था वहाँ पे इमैस्कुलेशन किस तरीके से करते हैं, बैगिंग कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हम देख रहे थे, जितने भी कैरेक्टर्स को हम जो फाइंड आउट करते हैं या उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम्स पे होते हैं, क्योंकि 2n=14 होता है किसका, पाइसम सटाइवम का या गार्डन पी का। तो उसमें से केवल कितने, यानी अगर हम वहाँ पे देखें तो क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7 पे ही केवल कैरेक्टर्स वो सारे फाइंड आउट हुए। अब आगे हम बात करने वाले हैं किस पे, आगे बात करने वाले हैं कि कितने एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के और लॉ कौन कौन से थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें मेंडल के अकॉर्डिंग, तो मेंडल का यहाँ पे हम जब देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑफ मेंडल, एक्सपेरिमेंटल ऑफ मेंडल, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे एंड लॉज ऑफ, यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर हम इसको कॉलम में डिवाइड करें तो देखेंगे पहले, अगर एक्सपेरिमेंटल नंबर फर्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक है। तो पहला जो है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक। इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहां पे 2 इसमें लॉ आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो लॉ होगा वो जरा देखेंगे। पहला जो लॉ है वो कहता है यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये MHC हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब हम यहाँ पे देखते हैं तो दूसरा वाला जो है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ठीक है, यानी इसका मतलब MHC का मतलब क्या हो गया यहाँ, नहीं, यानी कि हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिखे तो क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। दूसरा जो है नंबर 2 जो एक्सपेरिमेंट है ये 2 जीन को लेके, 2 जीन को लेके, यानी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, कितने जीन, 2 जीन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं DHC, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके बाद इसमें जब हम यहां पे बात करेंगे, यानी जो C है वो क्या हो जाएगा, यानी तीसरा, तो पहला ये हो गया था 1, 2 और 3। तीसरा जो हो जाएगा वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ASSORT, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम यहाँ के इसके अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करें तो देखिएगा यहाँ पे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
जिसमें से हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंटल ऑफ मेंडल की बात करें या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल दो होते हैं, एक जीन को लेके हुआ ठीक, और दूसरा जो किया गया है वो क्या है, वो डबल यानी दो जीन को लेके किया गया। लॉ की अगर बात करें यहाँ पे पहला लॉ यानी जो एक जीन को लेके किया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो जो है ये एक जीन को लेके यहाँ पे किए गए क्रॉस है। अगर हम यहाँ पे देखें तीसरा वाला ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो है ये दो जीन को लेके किया गया क्रॉस है। तो इस तरीके से ये इस पे वर्क किया है किसने, यहाँ पे डार्विन ने किया, वो सॉरी यहाँ पे मेंडल ने किया। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट अब इनके हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेके, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, या हम सीधे सीधे उठाएंगे क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला देखते हैं फिर, ठीक है ना, बहुत आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किसी एक यहाँ पे ट्रेड को लेके, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने थे उसमें से किसी एक को लेके किया जाएगा, ठीक है। बस याद रखना एक जीन को लेके किया जा रहा है, जिनको मेंडल साहब ने क्या कहा था, फैक्टर या एलिमेंट। तो पहला यहाँ पे जब बात करेंगे, पहला तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो एक जीन को लेके किया गया इनहेरिटेंस जो है उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर जिक्र करें यहाँ पे तो पहला हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी यहाँ पे इंडिकेट करें। अभी देखिए हम इसके धीरे धीरे करके बताएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका मतलब एक किसी ट्रेट या कैरेक्टर्स को लेके हम किया जाने वाला क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्ट द कैरेक्टर कौन सा, टॉल यानी हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द स्टेम, स्टेम हाइट, ठीक। अब इसमें से देखेंगे यहाँ पे जो बेस हम लेते हैं स्टेम की हाइट को लेके, तो अब अगर हम बात करें कैपिटल टी फॉर टॉल यहाँ पे, तो कैपिटल टी इंडिकेट क्या कर रहा होगा यहाँ पे, ये डोमिनेंट क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट यहाँ पे होमोजाइगस, तो डोमिनेंट होमोजाइगस है ये। और साथ में जब देखते हैं यहाँ पे तो डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया, तो ये क्या है, ये टॉल है, क्या है, टॉल। अब इसके बाद देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर देखें तो एक्चुअली ये एलील हैं। जब हम जीन टी के एलील देखेंगे तो वो हम आपको शुरू में बता चुके, तो ये भी क्या है, डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी टॉल है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कैपिटल स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट, ये जो है रेसेसिव होमोजाइगस हो जाएगा, रेसेसिव होमोजाइगस हो जाएगा। और इनका मतलब क्या होता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, वो हम शुरू में ही आपको बता चुके। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा, बौना, जिसको बौना बोलते हैं, ठीक है, ये ड्वार्फ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि हम यहाँ पे क्या है, स्टेम की हाइट को लेके ले रहे हैं, और जिसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन टी, क्या है, जीन टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जीन टी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 एलील है उसके, कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट होमोजाइगस है, जो कि टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, ये भी टॉल को, और स्मॉल टी रेसेसिव होमोजाइगस, ये ड्वार्फ। अब देखिए हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे क्रॉस का जब हम यहाँ पे देखते हैं 2 पेरेंट लेते हैं, ठीक है, 2 पेरेंट लेते हैं। देखिए एक जो पेरेंट है यहाँ पे कैपिटल टी जो कि क्या है, टॉल है, यानी ये टॉल पेरेंट हो गया, ठीक, इनटू यहाँ पे स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ पेरेंट हो गया। अब इस स्मॉल और ड्वार्फ पेरेंट के बीच में क्या कराना है यहाँ पे, और ये कैसी जनरेशन है, ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन ये हो गई, पेरेंट जनरेशन। एक्चुअली होता क्या है कि केवल पी लिख दिया जाता है, अभी आगे चल के हम शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी क्या है, अब यहाँ पे जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल टी
स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और पनेट का अभी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पनेट स्क्वायर बना के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बना के। तो एक्चुअली ये जो बन के तैयार हुए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली हैं क्या, ये गैमीट्स हैं। क्या हैं, गैमीट्स। तो याद रखना ये क्या है, ये गैमीट्स हैं। अब इस गैमीट्स में देखिएगा यहाँ पे पनेट स्क्वायर अगर हम बनाएं, पनेट स्क्वायर अगर बनाएं हम, तो देखिएगा जरा, पनेट स्क्वायर अगर हम बनाएं तो देखिए, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि मेल को हम लेते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टली और फीमेल को लेते हैं वर्टिकली। अगर इसको हम ऐसे पलट दें तो ये वर्टिकल साइड हो जाएगी जो कि जिसपे फीमेल को लिया जाता है, और मोस्ट ऑफ आप देखिएगा इधर के साइड में मेल लिया जाता है और इधर साइड में फीमेल लिया जाता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब भी हम क्रॉस करते हैं तो हमेशा इधर की तरफ क्या लेते हैं, मेल, और इधर की तरफ फीमेल लेते हैं। और मेल के जो गैमेट्स हैं उसको हम रखते हैं किधर, हॉरिजॉन्टल। अगर इसको यूं ऐसे पलट दिया जाए तो ऊपर का साइड यानी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वहां मेल को रखते हैं, और वर्टिकली किसको रखते हैं, ये फीमेल। ये पनेट स्क्वायर का एक रूल है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, यानी गैमीट जो है मेल वाला इस साइड में और फीमेल वाला इस साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि मेल वाला इस साइड में और फीमेल वाला इस साइड में। अब यहाँ पे कैसे हम फिल करेंगे इसको देखिएगा जरा। तो हम ये देखते हैं ये मेल वाला होगा तो ये कैपिटल टी हो गया, और ये है स्मॉल टी हो गया। जब हम ये देखते हैं एक को लेके दोनों से क्रॉस कराएंगे तो इसका इससे करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो आपके सामने आई है ये F1 जनरेशन है। F का मतलब होता है फीलियल। क्या होता है, फीलियल। तो मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं फीलियल जनरेशन। अब ये F1 आ गया, तो F1 को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, वो जरा देखिएगा। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, इसमें के सब कितने हैं, कैपिटल टी, यानी चारों के चारों क्या है, वो है यहाँ पे हेटेरोजाइगस। यानी कहने का मतलब है ऑल टॉल। यहाँ पे क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ऑल फोर जो हैं, ऑल फोर यानी फोर प्रोजनी जो हैं वो कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, ये टॉल हैं। कहने का मतलब कितने परसेंट, 100%। याद रखिएगा जितना भी जो पनेट स्क्वायर जो होता है उसका एक जो ब्लॉक होता है उसकी जो परसेंटेज की अगर कैरेक्टर की बात करें तो कितना है, 25%, एक्सेप्ट हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। वहां पे एक ब्लॉक का कितना कंसीडर करते हैं, 50%। याद रखिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में एक ब्लॉक कितना, यानी 50%, और बाकी जितने भी हम आपको बताएंगे उसमें कितना रहेगा, इसका 25% कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, तो चारों की चारों प्रोजनी जो है या ऑफस्प्रिंग हैं वो क्या हो गई, वो सब की सब क्या है, वो सब की सब यहाँ पे टॉल हैं। इसका मतलब कैसा हो गया, 100% यहाँ पे क्या है, वो टॉल हो गया। तो ये जब 100% टॉल इस तरीके से आता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब देखिएगा जब कभी भी हम इस तरीके से इसको सेग्रीगेट करते हैं, इसका मतलब अलग अलग करना होता है, सेग्रीगेट करते हैं तो ये जो कहलाता है, यानी इतना अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा। यानी इतना अगर हम बात करें, देखेंगे यहां तक, तो पेरेंट ये जनरेशन था, ठीक है, पेरेंट जनरेशन। अब ये क्या हो गया, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। तो ये जो है एक ही में आप समझ सकते हैं कि एक ही क्रॉस में किस तरीके से समझेंगे कि जब हम कभी क्या करते हैं, यहाँ पे एलील से गैमेट्स को अलग अलग करते हैं, इस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। और ये देखते हैं कि F1 जनरेशन में अगर सबकी सब प्रोजनी अगर क्या है, एक ही कैरेक्टर की हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सब के सब टॉल हैं, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाएगा। तो ये F1 जनरेशन तक के हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग। किसी एक हम यहाँ पे प्रोजनी को ले लेते हैं यहाँ पर से, यानी क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब सबके सब वैसे ही हैं तो किसी एक को ले लेते हैं और इसी की क्या करा देते हैं, इसी के जैसे से सेल्फिंग करा देते हैं। क्या कराएंगे,
सेल्फिंग कराएंगे। जब इसका हम सेल्फिंग करा देते हैं तो जाहिर सी बात है अब यानी कि अगर अगला पनेट स्क्वायर हम देखें तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे पहले इसको हम सेग्रीगेट कर दें, तो सेग्रीगेट करेंगे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इस तरीके से कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है ना। तो ये हो गया। अब यानी कि पनेट स्क्वायर इधर हम बना देते हैं, इसका जो है पनेट स्क्वायर हम इधर बना देते हैं। देखेंगे जरा, ठीक है, चाहे टेढ़ा बनाइए सीधा बनाइए, से कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आपको पता है इधर की तरफ मेल रखना है, इधर की तरफ फीमेल, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी जब एक ही जैसे हैं तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी से स्मॉल टी, तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से स्मॉल टी। इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, इसको जरा एक बार थोड़ा सा कंसाइज करके हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी जगह कम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर की तरफ थोड़ा सा कम है, तो हम मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, इसको मिटा के मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे तो ये वाली बात आपके दिमाग में चढ़ गई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हम जो आपको बता दें, फिर से एक बार बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके देखेंगे। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें हमने कहा कि जैसे हम ले लेते हैं क्या, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी जो कि क्या है, टॉल है, ठीक है, और इधर की तरफ जब भी लेते हैं वो मेल लेते हैं, और फिर क्या है स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, ये ड्वार्फ यानी बौना, ठीक है, और ये क्या है, ये पेरेंट जनरेशन। पी का मतलब हो जाता है क्या, पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम अलग अलग यानी सेग्रीगेट कर लेते हैं। कैपिटल टी ये हो गया, कैपिटल टी ये हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या है देखिएगा, स्मॉल टी, ठीक। ये जो आप देखते हैं यहाँ पे ये सेग्रीगेशन, तो ये एक लॉ होता है, और ये है क्या, ये गैमीट्स हैं, ये चारों के चारों क्या है, गैमीट्स हैं, ठीक। और ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद देखिएगा पनेट स्क्वायर, अब जब हम यहां पे बनाएंगे उसको जरा गौर से देखिएगा। पनेट स्क्वायर आप इस तरीके से देखेंगे, और पनेट स्क्वायर में क्या होता है, हर एक ब्लॉक जो है वो 25% कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हर एक ब्लॉक कितने परसेंट, 50% वहां पे कैरेक्टर को शो करता है। ये याद रखना, यहीं पे अक्सर गलती करते हैं लोग, और एग्जाम में वही पूछता है, इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शन ही अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसको अगर ऐसे मोड़ दें तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल हो जाएगा। हमेशा वर्टिकली जो है लिया जाता है किसको, फीमेल के गैमीट को, और जो हॉरिजॉन्टल लिया जाता है किसको, वहां पे मेल के गैमीट को। तो यहाँ पे गैमीट की बात करते हैं, तो मेल को इस साइड में और फीमेल को इस साइड में लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, अब ये हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल टी ये मेल वाला हो गया, क्योंकि मैंने कहा था इधर की तरफ मेल इधर की तरफ फीमेल, और ये वाला क्या हो जाएगा, इधर स्मॉल टी। अब एक को लेके हम दोनों से क्रॉस कराएं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी का कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से फिर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये कौन सी जनरेशन होगा, ये F1, F का मतलब हो गया फीलियल, ठीक है, फीलियल जनरेशन। और जब F1 जनरेशन में सब के सब क्या हो जाएं, टॉल हो जाएं, या एक ही जैसे कैरेक्टर को, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉलनेस, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, तो यानी नोटिस करने वाली चीज क्या हो गई, ऑल टॉल कहने का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब 100% इन F1 जनरेशन। कब, F1 जनरेशन, तब ये क्या है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, एक लॉ जो कि हम यहाँ पे आपको लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस।
क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें किसी एक प्रोजेनी को ले लेते हैं यहाँ से, यानी कि इसमें से क्या ले लेंगे, जैसे सपोज दैट सब एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, किसी एक को ले लेते हैं और उसी के जैसे से क्या करा दें, सेल्फिंग करा दें। क्या करा दें, सेल्फिंग करा देंगे। जब सेल्फिंग करा देंगे तो होगा क्या कि इसको फिर से सेग्रीगेट कर लो उसी तरीके से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो इसके बाद देखिएगा एक पन्ने टी स्क्वायर फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करें, हमने कहा था मेल को इधर रखेंगे फीमेल को, तो ये मेल इधर कंसीडर करते हैं, ये फीमेल, तो जाहिर सी बात हालांकि लग एक जैसे रहे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या हो जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं कैपिटल टी का कैपिटल टी इसका दोनों से कराएंगे, तो पहले इससे कराएंगे तो कैपिटल टी और इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी। तो ये जो चीज हो गई यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि कहने का मतलब है ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, तो ये क्या है, ये F2 जनरेशन है और F2 जनरेशन का रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिजल्ट में जब ये देखते हैं कि फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो कहने का मतलब फिनोटाइप को अगर हम देखें, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। कहने का मतलब जो रेशियो आया, ठीक है, रेशियो आया वो कितना आया, 3:1 आया। कितना आया, 3:1, यानी 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो कहने का मतलब मैं ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ, टॉल इज टू डॉर्फ। तो टॉल इज टू डॉर्फ कितना होगा, टॉल 3 हुआ और डॉर्फ कितना हुआ, 1 हुआ। अब जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जीनोटाइप की अगर हम बात करें यहाँ पे जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप को देखिएगा जरा यहाँ पे, तो जीनोटाइप को अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं क्या है, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। ठीक, तो कहने का मतलब ओवरऑल आएगा क्या, ओवरऑल आएगा, तो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखूं जैसे आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितने हैं, ये 1 है और ये कितने हैं, ये 2 हैं। तो कहने का मतलब ये 1:2:1। तो याद रखना ये जो फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो कितना है, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो कितना है, 1:2:1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। किसी एक कैरेक्टर को लेके यहाँ पे हम टॉलनेस को ले रहे हैं, इसमें जो हम देख रहे हैं कि क्या है कि कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी डॉर्फ को, और उसके बाद हम दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो ये बन के तैयार होते हैं ये क्या है, ये गैमीट्स हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि उसको सेग्रीगेट करके अब ये देखते हैं पनेट स्क्वायर जब लेते हैं तो उसमें से हॉरिजॉन्टली हम मेल गैमीट को लेते हैं और वर्टिकली किसको, फीमेल गैमीट को, ठीक है। अक्सर जो इधर लेते हैं वो मेल होता है, इधर की तरफ फीमेल होता है, ठीक। जब इस तरीके से लेते हैं तो F1 फीलियल, यानी F1 F का मतलब होता है फीलियल। F1 जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे 100% जो है वो क्या होते हैं, वो सब के सब टॉल निकल आए, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी चारों के चारों हैं। तो यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया क्या, टॉलनेस। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ तक देखते हैं कि F1 जनरेशन में जब ऑल सारी की सारी प्रोजनी या ऑफ स्प्रिंग अगर सब के सब टॉल एक ही यानी डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाता है तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। तो इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे इसमें से किसी एक ऑफ स्प्रिंग को ले लेते हैं या प्रोजनी को, उसकी सेल्फिंग उसी के जैसे करा देते हैं सेग्रीगेट करके। ये भी अगर बने हैं तो ये क्या है, ये गैमीट्स हैं, ये क्या है, ये भी गैमीट हैं इस तरीके से। तो ये क्या थे, ये गैमीट थे और गैमीट इस तरीके से यहाँ पे राइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इधर की तरफ मेल लेते हैं, इधर की तरफ फीमेल लेते हैं। ये F2 जनरेशन में जब देखते हैं तो देखने से पता चला कि क्या है कि यहाँ पे टॉल 3 है और डॉर्फ 1 है, यानी 3:1 का रेशियो है किसमें, यहाँ पे फिनोटाइप में। जीनोटाइप में जब देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी 1 है। तो रेशियो क्या है, 1:2:1। तो ये रेशियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी की अगर बात करें, ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं वहाँ पे, किस तरीके से मोनोहाइब्रिड वहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड का,
तो उसमें से ये हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में किस तरीके से चारों के चारों जो है वो डोमिनेट कर गए, ठीक है। इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे क्या है गैमेट्स को सेग्रीगेट किया गया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अब देखिए जो पनेट का जो स्क्वायर है, जो चक्करबोर्ड जिसको कहते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलें आगे, ठीक है। अब चलते हैं, अगली जब बात करेंगे वो जरा देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं अब। तो पनेट स्क्वायर को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं वो हम आपको फिर बताते हैं, ठीक है। ये मिटा देते हैं यहाँ से। बहुत आसान है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। देखेंगे अगला जब इसमें देखेंगे तो वो जो अगली बात करेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से रेशियो आ रहा, कंक्लूजन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गैमीट की अगर फॉर्मेशन की हम बात करें, गैमीट को कैसे हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि गैमीट को कैसे हम यहाँ पे काउंट किया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ठीक है, गैमीट का। तो गैमीट का अभी हम आगे जिक्र करेंगे, अभी आपको बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से गैमीट का हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो वो हम सारी चीज़ें आपको एक जगह पे बताएंगे, ठीक। अब बात करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, यहाँ पे देखेंगे अगली बात यहाँ पे करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे पनेट चक्करबोर्ड जो है उसके बारे में। तो अगला पनेट चक्करबोर्ड, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसको किसने दिया था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गिवन बाय, अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या है, फर्स्ट टाइम या यूज्ड बाय फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, किसने दिया था, सी पनेट, यानी क्या है रिजनॉल्ड, यहाँ पे क्या है रिजनॉल्ड सी पनेट, रिजनॉल्ड सी पनेट, रिजनॉल्ड सी पनेट, ठीक है। अब इसके बाद जब देखते हैं कि यहाँ पे हर एक जो ब्लॉक होता है वो कितने परसेंट कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर करता है, कितना 25%, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो याद रखिएगा, क्या है देखेंगे। तो यहाँ पे ईच स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 25% कैरेक्टर, ठीक है। अगली बात करते हैं, बट इन कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इट इज 50% कैरेक्टर, ठीक है, 50%। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताई। अब इसके बाद देखते हैं अगली बात, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब वहां पे हम पनेट स्क्वायर लेते हैं उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे होते हैं 16, कितने होते हैं इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस टोटल 16 स्क्वायर्स या ब्लॉक आर प्रेजेंट, ठीक है। टोटल कितने स्क्वायर होते हैं 16। अगली बात करते हैं, इन पनेट स्क्वायर
male gamete taken, male gamete put on horizontally and female gamete put on वर्टिकली। तो ये भी चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिएगा, वर्टिकली, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये पनेट साहब किस तरीके से उसका यहाँ पे यूज़ है उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ज़रा पहले चलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब आपको बता देंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि किस तरीके से जो है ये टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस वगैरह, ये बड़ा कंफ्यूज लोगों को करता है, लेकिन बहुत आसान है, वो हम एक अच्छे से तरीके में आपको बता देंगे, बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अब ये समझिएगा कि इसमें क्या होता है, ये पनेट जो है यानी रीजनॉल्ड पनेट हैं, ये इन्होंने ये चेकर बोर्ड दिया था जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर हैं जितने भी, वो हर एक स्क्वायर 25% कैरेक्टर को शो करते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में ये 50% शो करेंगे। इसके बाद देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कि 16 यहाँ पे क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। और आगे देखते हैं इसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे कि इन पनेट स्क्वायर यहाँ पे जब देखते हैं तो कैसे कंसीडर करेंगे, वो होगा कि मेल गैमेट को किधर रखते हैं, हॉरिजॉन्टली, और फीमेल गैमेट को किधर, वर्टिकली। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो बात करने जा रहे हैं वो जरा देखेंगे कि अब हमें बात करनी है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करनी है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से हम आपको बताएंगे उसको जरा देखेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। दो जीन को लेके किया जाने वाला क्रॉस वो कैसे होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले अगर हम टेस्ट क्रॉस के बारे में ज़रा समझ लें तो उसके बारे में ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पहले डाई हाइब्रिड के बजाय पहले हम जो उसके बारे में यानी एक जीन को लेके यहाँ पे इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, यहाँ पे आउट क्रॉस, देखिए बैक क्रॉस को, देखिए बैक क्रॉस एक्चुअली यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बड़ी रहती है। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आज के बाद। कैसे देखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ से देखते हैं कि ये बैक क्रॉस है, ठीक है। अगर हम बैक क्रॉस को थोड़ा बीच में हेडिंग डालें, ये क्या है, बैक क्रॉस, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बैक क्रॉस जो होता है ये दो टाइप से होता है। कितने टाइप से, दो टाइप से। दो टाइप का मतलब एक होता है आउट क्रॉस, क्या होता है, आउट क्रॉस, ठीक। एक होता है वो होता है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। यानी जो बैक क्रॉस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। अब इसमें फर्क क्या क्या होता है, फर्क को वहां से लिखने से पहले हम यहाँ पे अगर क्रॉस करके आपको दिखा दें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है प्रोजनी का हम किससे कराए, पेरेंट से जब कराते हैं, जब क्रॉस करा देते हैं तब वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। वो किस तरीके से अभी आपको एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा। कैसे, सपोज दैट अगर मान लीजिए हम यहां से लेते हैं कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी इस तरीके से ले लें, या हम यहां से कहते हैं एक हेट्रो ले लें, कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू स्मॉल टी इस तरीके से ले लें, ठीक। अगर हम यहां पे देखें तो देखिएगा यहां से जब देखते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और इसके बाद एक मिनट, इसको हम दूसरे तरीके से ही देखते हैं। तो कैपिटल टी ये क्या हो जाएगा, ये टॉल पेरेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ड्वार्फ पेरेंट। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ पेरेंट, और ये पेरेंट जनरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेरेंट। अब इसको हम जाहिर सी बात क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम उसके गैमेट्स बना लेंगे, कैपिटल टी, इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या हो गए, ये उसके गैमेट्स हो गए। तो कहने का मतलब में एक एक स्टेप जो है यहाँ पे जी का मतलब क्या हो जाएगा, गैमेट्स। अब शॉर्ट इस्तेमाल करने लगे, ठीक। अब इसके बाद क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर से देखिएगा, इसमें पनेट स्क्वायर अगर हम बना दें, यहाँ पर पनेट स्क्वायर बना दें अगर यहाँ पे, तो देखिएगा तो
तो हमको पता है कि मेल को हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वर्टिकली किसको लेते हैं, फीमेल गैमीट को। तो ये मेल गैमीट हो गया। तो मेल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी, और इधर की तरफ लेंगे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो ये जब देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से देखते हैं कि सब के सब टॉल हैं। ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये F1 जनरेशन, ऑल टॉल। ये तो आप देख ही रहे हैं, ऑल टॉल, इसका मतलब क्या है 100%। 100% मतलब 25, 25, 50, 75 और 100। तो ये क्या हो गया, 100% यहाँ पे आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, एक प्रोजनी, और ये प्रोजनी क्या है, ये F1 जनरेशन की है। किसकी है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जब देखते हैं चारों के चारों एक जैसे हैं। ठीक, कुछ देर पहले अभी बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा। इसमें से किसी एक ऑफस्प्रिंग को ले लेते हैं या प्रोजनी को ले लेते हैं। तो ये F1 प्रोजनी है, कहने का मतलब ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं F1 प्रोजनी। ये क्या है, F1 प्रोजनी। तो F1 प्रोजनी को अगर हम यहां पे ले लें, अब देखिएगा यहीं से शुरुआत हो जाएगी। यानी इसी F1 को हम क्या करें, अगर इसी F1 का, ये जो F1 है, अगर इस F1 का हम क्या करें, डोमिनेंट, ये जो देख रहे हैं ना, डोमिनेंट होमोजाइगस पैरेंट से अगर हम क्रॉस करा दें, इफ हेट्रोजाइगस F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद डोमिनेंट होमोजाइगस पैरेंट, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड क्या, तब उस क्रॉस को हम कहेंगे यहां पे क्या, ये हो जाएगा आउट क्रॉस। क्या हो जाएगा, आउट क्रॉस। अभी डेफिनेशन हम आपको लिखा देंगे, बहुत आसानी से समझिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं। व्हेन हेट्रोजाइगस, देखिए ये हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। व्हेन हेट्रोजाइगस F1 प्रोजनी, फिर से एक बार बता रहे हैं, व्हेन हेट्रोजाइगस F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद डोमिनेंट होमोजाइगस पैरेंट इज कॉल्ड, क्या है ऐसे, इसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे क्या, आउट क्रॉस। इसका मतलब क्रॉस क्या बन गया, क्रॉस बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, ये हो गया क्रॉस। ठीक, जो मैं वहां पे भी लिखूंगा, डेफिनेशन भी बता दूंगा। अब इधर देखते हैं दूसरा वाला मामला क्या है, वो जरा देखेंगे। दूसरे वाले मामले पे अगर हम चले यहां से, ठीक है, यहां से चले, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किधर की तरफ चल रहे हैं। ठीक, ये देखेंगे घेरा, ये कह रहा है कि यानी कि व्हेन हेट्रोजाइगस F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद रेसेसिव होमोजाइगस पैरेंट, एक बार फिर से समझिए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, क्या हो रहा है देखिएगा, व्हेन हेट्रोजाइगस F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद रेसेसिव होमोजाइगस पैरेंट, देन इट इज कॉल्ड, तब इसे क्या बोलेंगे, तब इसे बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो देखिएगा ये क्या है, ये टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का जो अगर हम यहां पे देखें तो इसका जो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। अब कहने का मतलब यहां पे हम लिख लेते हैं इधर, ठीक है, डेफिनेशन। पहली बात हम क्रॉस लिख लेते हैं। क्रॉस की अगर हम बात करें तो आउट क्रॉस में क्या था, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, ये किसके लिए है, ये टेस्ट क्रॉस, ये आउट क्रॉस के लिए है। टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब अगर बात करें अगली, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफिनेशन को जरा समझ लेते हैं। व्हेन हेट्रोजाइगस यहाँ पे क्या है, F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट कॉल्ड एज क्या, आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। ठीक,
क्या बोलेंगे उसे, आउट क्रॉस। ये हो गया मामला। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन heterozygous F1 progeny crossed with recessive homozygous parent तब उसे क्या बोलेंगे, होमोजाइगस पैरेंट कॉल्ड एज, व्हेन हेटेरोजाइगस F1 प्रोजेनी क्रॉस्ड विद रिसेसिव होमोजाइगस पैरेंट कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और ये दोनों ओवरऑल एक तरीके से हैं क्या, ये बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस का मतलब होता है जब प्रोजेनी किससे क्रॉस करे, यहाँ पे पेरेंट से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बैक क्रॉस हो गया, ठीक, और ये टेस्ट क्रॉस। अब जरा सा अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर इनमें हम रेशियो निकालने की कोशिश करें यहाँ पे, तो वो जरा देखिएगा। यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो अक्सर होता क्या है कि ये जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो आता है वो जरा देखेंगे। तो वो हम एक एक करके यहाँ पे, तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एक एक स्टेप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे, आगे बात करते हैं। अब हम एक एक का क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जिसमें से यहाँ पे हम आउट क्रॉस का रेशियो से कोई ज़्यादा यहाँ पे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है किसके बारे में, टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा देखेंगे जरा। अगर हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस रेशियो की अगर बात करें तो हमें पता है टेस्ट क्रॉस का क्रॉस कैसे करना है, ठीक है। वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये टॉल है एक तरीके से, ठीक, और इनटू स्मॉल टी जो कि क्या है, डॉर्फ है, ठीक है, और ये क्या है, पैनल, इधर क्रॉस करा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और इधर की तरफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये गैमीट्स बन गए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें पनेट स्क्वायर अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिएगा जरा, तो पनेट स्क्वायर अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं वो देखेंगे तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली क्या लेते हैं, मेल, और मेल वाला इधर होता है, कहने का मतलब ये कैपिटल टी, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। इधर की तरफ जब देखते हैं तो फीमेल गैमीट लेते हैं, तो स्मॉल टी। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी का एक को पकड़ के दोनों से क्रॉस कराना है, कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी आ जाएगा, इससे इसका करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये स्मॉल टी हो गया। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, F1 जनरेशन, क्या है, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में जब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम रेशियो को निकालने की कोशिश करें, रेशियो, तो रेशियो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप देखेंगे तो रेशियो निकलेगा, जैसे हम यहाँ पे देखें दो इसके हैं, कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी, तो ये दो ये भी हैं और दो ये भी हैं, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं 1:1। तो ये यही आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है वो कितना आता है। तो रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि यहाँ पे क्या है कि रेशियो जो है टेस्ट क्रॉस का वो ऑलवेज, मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, क्या, ऑलवेज कितना, 1:1, ऑलवेज 1:1, ये कभी भी बदलेगा नहीं। ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:1 होता है। तो यहाँ पे इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। इसका तो बदलता रहता है, यहाँ पे ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है हमने आपको बना के यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से F1 जनरेशन में यहाँ पे रेशियो किस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये टेस्ट क्रॉस का यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस कराया गया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका रेशियो आ गया 1:1 आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और क्रॉस क्या है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट आ जाता है कि क्या होता है इसका क्रॉस,
और ये आउट क्रॉस का है, ठीक है। तो इसको दिमाग में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ कंफ्यूज करने वाली चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जो मैंने जिस तरीके से बता दिया उसी तरीके से माइंड में सेट कर लेना है, ठीक। तो ये जो कन्फ्यूज़न अक्सर लोगों को होती है वो चीज़ हम आपको बता दी। अब हम चलते हैं अगले उस पर, क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बता देते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताते हैं, तो उसमें ज़रा समझिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है, अच्छा उसको जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम बता देंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं। कन्फ्यूज़न मतलब क्या होता है, जैसे अक्सर लोग कह देते हैं कि फर्स्ट लॉ में वहाँ पे कुछ जो है ऐसे लॉ जो कि क्या है उनके एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, जैसे एंटीराइनम का यहीं पे बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस वगैरह, प्लियोट्रॉपिक, प्लियोजेनिक, ठीक है, इन सब चीज़ों की या लिथल जीन वगैरह के बारे में बात करनी है। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं वो जरा समझिए। उनके बारे में तो हम आपको डिटेल में भी बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हम पहले बता दें, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे किसके बारे में, तब हम चलेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं फर्स्ट लॉ के वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को बता देते हैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मिटा देते हैं, ठीक है, देखेंगे अगला। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है जो हमने आपको अभी बताया, और अक्सर यहाँ से लोग क्या है इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ज़्यादातर रहते ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरा जो हमें यहाँ पे बात करनी है, सेकंड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी इनहेरिटेंस ऑफ क्या है टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। एक्सेप्शन जो है फर्स्ट जीन के वो अभी हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। लॉ की अगर हम बात करें तो ये लॉ क्या हो जाएगा, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चाहे इस नाम से आए, चाहे इस नाम से आए, चाहे इस नाम से आए, करना आपको वही है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, लॉ यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन लिख के आए, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस लिख के आए, चाहे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख के आए, कुछ भी लिख के आए, करना आपको वही है जो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को लेके यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, यानी सेलेक्ट दो कैरेक्टर मतलब दो जीन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दिस मेंडल सेलेक्टेड टू जीन्स, ठीक है, ये चीज और कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर को लेके किया जाने वाला क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएगा। तो किस तरीके से यहाँ पे होगा उसको जरा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम आपको एक ही सीक्वेंस में बता दे रहे हैं, उसको उसी तरीके से फॉर्मेट में माइंड में सेट करना है, ठीक है। देखते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम किस तरीके से यहाँ पे जो है मेंडल साहब ने लिया था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो दो यहाँ पे दो प्लांट ले रहे हैं मेंडल साहब, उसमें क्या हो रहा है वो जरा देखेंगे, ठीक है। तो मेंडल टेक टू प्लांट्स, अगली बात, मेंडल टेक टू प्लांट्स, टेक्स टू प्लांट्स, दो प्लांट्स ले रहे हैं और वो प्लांट्स देखिए किस तरीके से, एक जो देख रहे हैं उसमें क्या है, वहां पे जो हम सीड देख रहे हैं वो कैसी है, वो राउंड है और कैसा है, येलो है। तो ये क्या है, तो राउंड और येलो कलर्ड सीडेड प्लांट, राउंड येलो कलर्ड सीडेड प्लांट को ले रहे हैं, सीडेड प्लांट, ठीक। यहां पे क्या ले रहे हैं, रिंकेल्ड यानी झुर्रीदार, और ये रेसेसिव कैरेक्टर है,
रिंकिल्ड और कैसा है, ग्रीन है और ग्रीन कलर्ड सीडेड प्लांट। तो इस तरीके से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे दो प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने आपको कैरेक्टर और जीन बताया। यहाँ पे जब देखते हैं पहला यानी डोमिनेंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो है, ये वाला, ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, डोमिनेंट, और ये जो है ये क्या है, ये रिसेसिव हो गया। जो का हम आपको शुरू में ही कैरेक्टर्स जब बताए थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो कलेंगे यानी राउंड येलो कलर्ड और रिंकल्ड ग्रीन कलर्ड, इस तरीके से ले रहे हैं। अब इस फॉर्मेट को जरा समझेंगे कैसे। अगर हम यहाँ पे राउंड येलो की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला जो है वो क्या है, राउंड येलो। राउंड येलो को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये आर आर यानी राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई वाई क्या हो जाएगा, ये येलो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, येलो। अगली बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाला। सेकंड वाला कह रहा है कि यहाँ पे रिंकिल्ड यहाँ पे क्या है, रिंकिल्ड यानी झुर्रीदार ग्रीन, तो वो क्या हो जाएगा, रिंकिल्ड मतलब है स्मॉल आर, और ग्रीन का मतलब हो जाएगा स्मॉल वाई। तो ये जो है हम दो कैरेक्टर्स को लेके अभी क्रॉस करेंगे। अब जरा देखेंगे तो ये इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहें या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहें या दो जीन को लेके यहाँ पे किया जाने वाला जो है क्रॉस, तो यहाँ पे मेंडल सेलेक्ट किया उन्होंने दो जीन या दो कैरेक्टर्स को, तो दो प्लांट को लेकर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें राउंड येलो कलर जो है वो सीडेड प्लांट है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, और रिंकिल्ड ग्रीन जो है सीडेड प्लांट वो क्या है, रेसेसिव हो गया। अब क्रॉस कैसे कराते हैं वो जरा देखेंगे। क्रॉस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो जरा देखेंगे कि दो जीन को करने वाला या दो कैरेक्टर्स को लेके, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ब्रैकेट में ही लिखे दे रहा हूं क्या, यानी ये मेल पेरेंट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, राउंड येलो, क्या हो जाएगा, राउंड येलो, क्या हो जाएगा, राउंड येलो। इसका जब क्रॉस कराते हैं तो इसका क्रॉस किससे होगा, देखिए ये अब यहां तक इतना लिख लिया होगा, मैं इधर से करता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए रहेगा। अभी जैसे स्पेस की जगह पड़ेगी क्योंकि मुझे ये काफी बड़ा बनाना है, ठीक है, तो इधर का ये नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, तो ये मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे जब क्रॉस ऐसे बनाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद इधर देखेंगे, इसमें जब यहां से हम देखते हैं कि क्या होता है, कैपिटल यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो, ठीक है। और क्रॉस्ड विद किससे कराएंगे, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जब यहां पे करेंगे तो ये किससे लेंगे, ये रिंकिल्ड क्या है, ये ग्रीन है, और ये रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये जनरेशन कैसी हो गई, ये पेरेंट जनरेशन हो गई। अब इसमें देखिएगा, धीरे धीरे करके समझेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जब दो एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर दिया हुआ है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई दिया हुआ है। जब दो एक जैसे देंगे तो उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इसमें जब दो एक जैसे दिए होते हैं उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, यहां से जब देखेंगे तो इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है ये क्या है, एक कैपिटल आर ले लेते हैं और एक कैपिटल वाई ले लेते हैं, एक कैपिटल आर ले लेते हैं और एक स्मॉल आर ले लेते हैं, एक स्मॉल वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये जो बन गए ये एक्चुअली क्या है, ये गैमीट्स हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गैमीट्स। अब देखेंगे जब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे इस तरीके से, ठीक, क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कैपिटल आर। देखिए जब भी कभी चाहे
जब लिखेंगे एक साथ में जब क्रॉस कराने के बाद, तो याद रखिएगा जैसे आर है तो आर वाला, चाहे वो कैपिटल आर हो या स्मॉल आर, हमेशा पहले कैपिटल लेटर का लिखा जाएगा, फिर उसी का स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, फिर अगले वाले का कैपिटल लिखा जाएगा, फिर स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है, यानी आपको मेनली क्या फोकस करना है, पहले कैपिटल लिखा जाएगा फिर स्मॉल लिखा जाएगा, अगर दो कैपिटल और स्मॉल में है तो, अगर स्मॉल है तो स्मॉल स्मॉल में लिखा जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया, फिर क्या है कैपिटल वाई और फिर उसी का स्मॉल वाई। ये जो बन गया, ये जो बन के आपका तैयार हुआ है, ये F1 प्रोजनी है। क्या है? F1। ये क्या हो गया? ये F1। अब इसी F1 का क्या कराना है? सेल्फिंग करा देना है। क्या करा देना है? सेल्फिंग। तो जब इसमें हम कराएंगे तो सेल्फिंग करा देंगे, यानी क्रॉस सेल्फिंग कराएंगे, तो अब वो कैसे होगा देखिएगा, या क्रॉस पॉलिनेशन आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दो, जब इसका ये सेल्फिंग कराएंगे तो कहने का मतलब है ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर जब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कैपिटल आर यानी क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये हो गया। ये इसका क्या कराने जा रहे हैं हम यहाँ पे? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग जब कराएंगे तो देखिएगा इसका और इसका, इसके जो है 4 गैमीट्स बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 गैमीट्स। और इसके भी कितने गैमीट्स बनेंगे? 4 गैमीट्स बनेंगे। ठीक, ये क्या बनेंगे? यहाँ पे गैमीट्स। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे गैमीट बनेंगे, गैमीट्स। अब गैमीट कौन कौन से देखिएगा, एक बार हम यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे देखते हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर। एक बार फिर से देख लीजिए, जब कभी भी हम इसको लिखना होता है अक्सर लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करेंगे कैसे, याद करने की जरूरत पड़ती है, रट्टाफिकेशन करते हैं बार बार। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस केवल आप इसका बेस समझ लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे क्या करना है, जब ये इस तरीके से बन जाएंगे, जब ये F1 प्रोजनी आ जाएगी, उसकी सेल्फिंग जब कराएंगे तो सेल्फिंग कराने पे देखते हैं कि यहाँ पे उसी के जैसे से क्रॉस कराएंगे यानी सेल्फिंग कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 4 गैमीट यहाँ पे भी बनेंगे, 4 गैमीट यहाँ पे भी बनेंगे। दिमाग सेट कर लीजिए पहले, यानी टोटल 8 गैमीट बनने हैं, यानी टोटल अगर यहाँ पे देखें तो गैमीट कितने बनेंगे? 8 गैमीट बनेंगे। कैपिटल आर लिखने का तरीका देखिए, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिएगा, एक बार कैपिटल वाई, दूसरी बार स्मॉल वाई, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई। ठीक, फिर से यहां पे देखते हैं ये कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। तो कहने का मतलब है ये कोई बहुत परेशान करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है बहुत आसान तरीका है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि क्या करना था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर साथ में एक बार क्या करना है, कैपिटल वाई रख देना है, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। इस फॉर्मेट में जब आप लिख देंगे तो टोटल आपके पास ये क्या आ गए, ये 8 गैमीट्स आपके पास बन गए। क्या हो गए? इसको मैं पास लिखे दे रहा हूं इधर, ठीक है। देखिएगा ये टोटल क्या हो गए, ये जो है यानी 4 ये यानी कितने हो गए गैमीट बन गए, कितने हो गए? 8 गैमीट्स यहां पे बन गए। ठीक, ये 8 गैमीट हो गए। अब इस 8 गैमीट को लेके हमें क्या बनाना है, पनेट स्क्वायर बनाना है। क्या? डाई हाइब्रिड का बनाना है। देखेंगे जरा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे ऊपर बना रहा हूं, इसमें जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां से जो भी चीजें हैं उसको उसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसमें देखिएगा ये पनेट स्क्वायर जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसको देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इधर की साइड की तरफ चलता हूँ। ठीक है, इधर से इधर की तरफ, तो ये आसानी से बन जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। जगह चाहिए का मतलब ये हो गया। अब इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता है, यहाँ से अगर हम साइड से देखें तो साइड से ये जो है यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, ये लाइन खींच के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं, यहाँ से जब देखते हैं तो इसमें 4 हम यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे बड़े बड़े, 1
ये 2 हो गए, ठीक है, और ये 3 4 हो गए। तो कहने बोले थोड़ा सा बड़ा छोटा बड़ा हो गया तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे ये 4 आप देख रहे हैं और 4 को हम इधर भी, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो यहाँ पे हम 4 इधर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, 4 इधर की तरफ देखेंगे, ये 4 इधर क्लिक कर दिया, ठीक है, एक तरीके से खींच दिया। अब इस पे जब देखते हैं कि हमें ये देखते हैं कि इधर हमको पता है कि जब वर्टिकली बात होती है तो इसमें फीमेल गैमेट लिया जाता है, और जब हॉरिजॉन्टली अगर बात करते हैं तो क्या है, मेल गैमेट लिया जाता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब हम वर्टिकली लेते हैं तो क्या है, फीमेल गैमेट को लेते हैं, और हॉरिजॉन्टली अगर लेते हैं तो क्या है, मेल गैमेट को लेते हैं। ये देखते हैं कि इसमें से हम एक जैसे ही हैं तो किधर भी किधर भी रख दें, लेकिन जो तरीका है वो हम आपको बता चुके हैं। तो कहने का मतलब देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक। ऐसे ही ऊपर भी लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, और फिर स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y, और फिर स्मॉल r स्मॉल y, ठीक। अब देखेंगे कहने का मतलब जब हम क्रॉस कराते हैं उसका एक तरीका होता है। तरीका का मतलब क्या होता है कि पहले एक को यहां से सेलेक्ट करके फिर चारों से अलग अलग हम क्रॉस कराते हैं, फिर से हम अगला फिर एक को सेलेक्ट करके फिर चारों से एक एक करके क्रॉस कराते हैं, फिर एक को सेलेक्ट करके फिर चारों से क्रॉस कराते हैं, और फिर से एक सेलेक्ट करके फिर चारों से क्रॉस कराते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है। आप ऐसा थोड़ी ना होता है जहां से मर्जी आप वहां से शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर एक चीज का क्या होता है, एक तरीका होता है। अब देखेंगे जरा, जब हम इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था एक जैसे एक ही जगह पे लिखेंगे, ठीक। कहने का मतलब क्या है, कैपिटल R और फिर कैपिटल Y। ये बात समझ में आई, ठीक। आगे बात करते हैं। फिर इसका जब इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R और कैपिटल Y। पहले कैपिटल लिखा जाएगा फिर स्मॉल लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल R और कैपिटल Y और फिर स्मॉल y, ये हो गया। फिर इसका जब हम इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, और कैपिटल Y, यहां पे कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल Y हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहां से फिर अगली बार जब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R है और फिर स्मॉल r, फिर कैपिटल Y स्मॉल y। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहां से देखो, यहां से कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर क्या है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, और यहाँ पे कैपिटल Y। फिर यहां से देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। अब इसको लेके चारों से कराएंगे अलग अलग। तो कहने का मतलब ये हो गया क्या, ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इससे कराएंगे तो ये कैपिटल R स्मॉल y। इससे जब कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, कैपिटल R स्मॉल r और फिर क्या है स्मॉल y, ठीक। अब इसका चारों से कराएंगे तो कहने का मतलब आएगा क्या, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। इसका जब इससे कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका जब इससे कराएंगे, देखिए उल्टा मत करिएगा, हमेशा कैपिटल पहले लिखा जाएगा और एक जैसे पास पास लिखे जाते हैं और फिर जो है स्मॉल लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो स्मॉल r कैपिटल Y यहाँ पे और कैपिटल Y, ठीक है ना, कैपिटल Y हो जाएगा, ठीक। इसको जब देखेंगे यहाँ पे, इसको जब देखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल r और क्या हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। अब इसका इन चारों से कराएंगे तो कहने का मतलब इसका अगर इससे देखें तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इससे देखेंगे तो ये कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक। इसका इससे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। इसका इससे देखेंगे तो ये स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ये हो गया जो है, जो एक तरीका है, जो एक तरीके के थ्रू जो ये बनाया गया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले एक को यहाँ से सिलेक्ट करके चारों से इस तरीके से लिखेंगे, हमेशा कैपिटल एक जैसे पहले लिखे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है स्मॉल वाला लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तरीका जो जिस तरीके से बताया है इसी तरीके में आपको सब कुछ करना है, उल्टा ना करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, एक जो है यहाँ पे दो निकालने ही चीजें, तो ये क्या हो गया, ये F2 जनरेशन का हो गया। और F2 जनरेशन में दो पेचीदे काम होते हैं। पूछो क्या? एक होता है फिनोटाइप निकालना और एक होता है जीनोटाइप निकालना। और जीनोटाइप सबसे बड़ा पहाड़ है कि जीनोटाइप कैसे, तो एक एक को काउंट करेंगे आप, अक्सर ऐसे ही होता है कि एक एक को यहाँ पे काउंट करेंगे, एक जैसे कितने कौन है कैसे क्या है, बस इसी में कंफ्यूज रहेंगे। उसका एक तरीका है हमारे पास, वो सबसे बड़ा फंडा है। फंडा कैसे है देखिएगा जरा। उसका कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम फिनोटाइप को यहाँ पे देखें, ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि जो रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट जो है रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है, F2, तो रिजल्ट ऑफ F2 को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, ठीक है, F2 को वो कैसे हम निकालेंगे, ठीक, वो देखेंगे। तो फिनोटिपिक अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, फिनोटिपिक ठीक, रेशियो अगर निकालना चाहें, फिनोटिपिक रेशियो, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकालने का तरीका एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या होता है देखेंगे, तो वो एक्चुअली क्या होता है, बहुत आसान है यहाँ पे समझना कि कैसे कैसे यहाँ पे जो है वो टॉवल कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राउंड ये लो, ठीक, एक बार राउंड ले लेते हैं, देखिएगा, पहला राउंड ये लो, ठीक, दूसरा ले लेते हैं एक बार, देखिए एक कैरेक्टर को दो बार लेंगे, राउंड ये लो, राउंड यहाँ पे क्या है, ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन हो जाएगा, ठीक, ठीक, दूसरा देखते हैं यहाँ पे, अगला रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड यहाँ पे येलो, और फिर क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक, ये हो गए कितने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। अब इसमें देखिएगा जरा, बहुत आसान तरीका है। राउंड येलो की अगर हम बात करें तो राउंड येलो में जब देखते हैं कि ये एक कैपिटल और एक, चाहे दोनों आर कैपिटल हो चाहे दोनों वाई हो, या एक आर हो कैपिटल हो एक वाई हो, तो वो हमेशा क्या होगा, वो राउंड येलो कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका मतलब है राउंड येलो कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो गए, कितने हो गए, 9। फिर है अगला राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन कब होगा, जब स्मॉल वाई हो, और चाहे वो कैपिटल आर हो या कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये लेकिन क्या होना चाहिए, स्मॉल वाई, यानी अगर कहने का मतलब यह है तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये दो तरीके इसके देखेंगे, तो इसका मतलब हो गया ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, तब भी ये कैसा हो जाएगा, राउंड यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद फिर अगला कह रहा है कि यानी इसी में और चीज आ जाएगी, ठीक है, वो कैसे, यानी 3 है इसके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 3 तरीके से आप इसमें कंसीडर करके कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अब देखेंगे तो ये 9 हो गया, ठीक। इसके बाद फिर देखते हैं, ये आपको ऊपर से सब निकल आएगा, वहां से निकाल सकते हैं आप, ठीक। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट अगला ये देखेंगे इसमें, तो ये राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन कब होगा, जब कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो, ठीक, एक तो ये हो गया, या फिर क्या हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, और स्मॉल वाई हो, तब ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये राउंड ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। रिंकल्ड येलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हो जाएगा, या हम इसको कह लें पहले क्या, इसको कैपिटल वाई कह लें। फिर क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये 2 तरीके हैं कि ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। अब रिंकल्ड ग्रीन कैसे होगा,
वो जरा देखेंगे। रिंकल्ड ग्रीन का मतलब है स्मॉल आर, और ग्रीन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे स्मॉल वाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही आप पुटअप करेंगे आपको एक नंबर आ जाएगा कि कितना कौन सा है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद, तो ये जो है यहाँ पे कितने हैं, ये 9, इसको जब देखेंगे तो ये मिलेंगे 3, इसको जब देखेंगे तो मिलेगा 3, और इसको देखेंगे तो मिलेगा 1। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे रेशियो ओवरऑल देखें वो क्या निकल के आया, रेशियो जब ओवरऑल देखें तो वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 9:3:3:1। क्या आया, 9:3:3:1। ये कैसा है ये रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो है। कैसा है ये फिनोटिपिक रेशियो है जो आपके सामने है। कितना है, 9:3:3:1। अब आती है सबसे पेचीदा चीज। पेचीदा चीज मतलब अक्सर जो है यहाँ पे सब उलझ जाते हैं, वो हम आपको अब बता दें, उसका तरीके भी बताते हैं। जीनोटिपिक रेशियो निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, तो जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो को निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। कैसे देखेंगे, जैसे मैं बताऊंगा उसी फॉर्मेट में आपको दिमाग में सेट कर लेना है, और सबसे आसान तरीका वही है ना। अब देखें, मतलब आपको ना रट्टाफिकेशन की जरूरत है, ना बार बार उसको पढ़ने की जरूरत है। बस एक बार अगर समझ लिया तो वो परमानेंट दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे। इसमें जब इसको हम लिखते हैं तो उसका एक तरीका है। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, 3 बार कैपिटल आर लिखेंगे। क्या, 3 बार कैपिटल आर। फिर क्या लिखेंगे, एक हेट्रो बना लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी 3 बार लिखेंगे, यानी पहले 3 बार कैपिटल आर, तो 3 बार ये हो गया। फिर क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा ये ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 3 बार कैपिटल आर, 3 बार कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब हम लिखेंगे 3 बार स्मॉल आर। देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार फिर से देख रहे हैं, 3 बार कैपिटल आर लिखा, 3 बार कैपिटल आर लिखा, 3 बार स्मॉल आर लिखा, ठीक। ये बात समझ में आई। अब अगली बात देखते हैं। अगला जब करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इधर एक बार क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, दूसरी बार लिखेंगे कैपिटल वाई, तीसरी बार स्मॉल वाई। अब इसी को रिपीट करते हुए 3 बार चलेंगे। फिर से देखिएगा क्या करेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसी को 3 बार यहां पे रिपीट करेंगे। कैसे देखेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, और फिर स्मॉल वाई। फिर देखिएगा कैपिटल वाई, ठीक। ये थोड़ा सा दूर लिख दें जैसे आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर से इसको जरा फिर से लिखे दे रहा हूं, थोड़ा दूर कर दूं जैसे समझने में आसानी रहे। कैपिटल आर लिखा था, ठीक। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा था, ठीक है। फिर स्मॉल आर लिखा था, ठीक, इस तरीके से लिखा था। फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल वाई बताया था, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या था, कैपिटल वाई, फिर उसी को रिपीट कर देंगे, कैपिटल वाई, ठीक है, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल वाई, फिर इसी को रिपीट कर देंगे। कहने का मतलब है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके से यहाँ पे इस फॉर्मेट बता देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। अब इसमें कुछ भी ऊपर देखने की जरूरत है नहीं, ना रटने की जरूरत, ना देखने की जरूरत, मामला सब सॉल्व। कैसे देखेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, इसको जब देखेंगे तो ये है 1, ठीक। इसको जब देखेंगे तो ये है 2, इसको जब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 1 है। इसको जब देखेंगे उसमें ये 2 है, इसको जब देखेंगे ये 4 है, इसको जब देखेंगे ये 2 है, इसको जब देखेंगे 1 है, इसको जब देखेंगे 1 है, इसको जब देखेंगे इसको जब देखेंगे ये 2 है, और इसको देखेंगे 1 है। आप इसको अब देखेंगे तो सब मिल जाएगा आपको, ऐसे ही मिलेगा। तो वहां पे देखने की जरूरत नहीं कि कितने कौन है, कितने क्या है, तो उसका एक तरीका ही हमने बता दिया आपको कि डायरेक्टली लिखना कैसे है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 3 बार कैपिटल आर लिख देना है, 3 बार कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देना है, और फिर 3 बार स्मॉल आर लिख देना है। फिर क्या कर देना है यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को 3 बार रिपीट कर देना है, यहां पर भी और यहां पर भी, बस बन गया मामला।
तो फिर याद रखना है कि पहला 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो रेशियो आ गया वो रेशियो आएगा क्या, वो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, इन सबको देख लें अगर, तो वो आ गया ओवरऑल क्या, वो आ गया 1:2:1:2:2:1:1। कहने का मतलब 121 का दूना कितना होता है 242 और फिर 121, ठीक है, यानी पहले 121 फिर 242 फिर 121, इस तरीके से आपके दिमाग में सेट कर देना है और बहुत आसान है आपको यहां से इस चीज को काउंट करना, ठीक है। अगर किसी एक का हमें निकालना है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे पता करना चाहें कि कितना परसेंट है, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें कि ये जो आर है, यानी सपोज दैट इफ क्या है, यानी अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि आर वाई और स्मॉल वाई ये है कितना, तो टोटल का अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितने हैं 16, कितना है 16, और ये कितना है, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई निकालना, ये है 2। तो कहने का मतलब ये टोटल कितना हो गया, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा 16। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसी तरीके से फॉर्मेट में बाकी सब चीजें निकालें। यानी कहने का मतलब है अगर इसमें से किसी के बारे में पूछना चाहे तो आप बता सकते हैं कि उसका कितना परसेंट या कितना रेशियो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2/16 इस तरीके से आप, क्योंकि 16 टोटल है, उसमें से 2 क्या है, वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से। तो आसान लगा ना, ये बहुत आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। हर एक चीज आपको मैंने जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से इजी वे में आपको बता दिया, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से पहले इसको और अच्छे से नोट कर लीजिए, यहाँ से कोई भी जो है दिक्कत नहीं होती, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहाँ से जो भी चीजें हैं तो वो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें आपको बता दी, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप यहां से। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें तो एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी चीज देखिए, एनसीईआरटी को मैंने शुरू में भी बताया था, इस तरीके से यूनिट वाइज उसको फाड़ लेना है, ठीक है, ऐसे पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। अब ये देखिए सिंपल एकदम है, यहाँ से इवोल्यूशन देख रहे हैं आप, इवोल्यूशन तक के पूरा एकदम हो गया, इस यूनिट में सारा कुछ आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जो था, हमने आपको बताया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें से जब चलते हैं शुरू से देखिएगा, इसमें एक एक लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक। देखते हैं दूसरे वाले पैरा में तीसरे पैरा में देखते हैं, उसमें कह रहा है कि ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज यहाँ पे 8000 to 1000 BC दैट इज द कॉजल द वेरिएशन इज हेडेड। तो हम ये देखते हैं कि पहले भी वेरिएशन के वहां पे कुछ एविडेंस मिले हैं कि जब वो ये पहले करते थे, लेकिन साइंटिफिक उस तरीके से एविडेंस नहीं मिले हैं कि जिस तरीके से हम आज ये समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो 9000 to 11000 ईयर्स एगो, यानी पहले क्या होती थी, प्लांट ब्रीडिंग के भी एविडेंस मिले हैं। तो याद रखिएगा कि इसके बारे में नॉलेज पहले से था, लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पेज नंबर आ जाते हैं 70 पे। इस पे जब देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कह रहा कि यहाँ पे जैसे साहिवाल काऊ जो है, जो कि पंजाब में, उसको किस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम उसकी जो यील्डिंग है, जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है, उसको हम किस तरीके से वहां इंप्रूव कर रहे हैं, या उसकी ब्रीड को हम कैसे इंप्रूव किए। तो ये साहिवाल बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे तो इसमें कह रहा मिड 19th सेंचुरी, यहाँ पे मेड अप अंडरस्टैंड द जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, यहाँ पे 1856 टू लेके 1863 तक के 7 साल मैंने आपको कहा था यहाँ पे, और 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे वर्क किया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल जो प्लांट था वो क्या था, पाइसम सटाइवम, यानी गार्डन पी होता है, स्वीट पी नहीं, गार्डन पी। स्वीट पी क्या होता है, लेथायरस ओडोरेटस, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं, कम से कम 7-8 लाइन छोड़ के नीचे देखते हैं, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट्स दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिट ट्रेट्स, यहाँ पे टॉल एंड डॉर्फ, येलो ग्रीन सीड्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद अगले पैरा में देखते हैं, कह रहा कि मेंडल कंडक्टेड
सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, जिसमें से देखता है, कह रहा है कि ब्रीडिंग लाइन्स इज वन दैट द हैविंग अंडरगोज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। और हमने कहा था अगर लगातार मान लीजिए अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो क्या है, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बारे में अभी जिक्र होगा, ठीक है। आगे बात करें, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स varieties as pair of which were similar except one character with the यहाँ पे wrinkled seed, yellow green seed और स्मूथ और इन्फ्लेटेड पोर्ट, यहाँ पे ग्रीन येलो। इसका एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं साइड में, जो पेज नंबर 71 पे लिखा है कि स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप एंड पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। ये सारे चीजें डोमिनेंट और रेसेसिव जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया था शुरू में चार्ट बना के, उसी को माइंड में सेट करिएगा क्योंकि अक्सर वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो मैंने दो तरीके से बताया कि वहां पे एक जीन को लेके या दो जीन को लेके। एक जीन को लेके वहां पे दो लॉ है, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और दो जीन को लेके जो किया गया लॉ है वो क्या है, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जिस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया था उसी तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जब इसमें देखते हैं तो उसी में देखते हैं कि 4 लाइन छोड़ के कह रहा है, ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid यहाँ पे generation. This generation is also called the filial progeny, यानी F मतलब filial होता है, F1. Mendel observed that the all F1 progeny plants were tall like one of the parent. इसका मतलब है जब सारी की सारी जब हम देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में प्रोजनी सब की सब टॉल हो गई, एक ही कैरेक्टर यानी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया टॉलनेस का, तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगले पैरा में चलते हैं, कह रहा मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द फॉल F1 यहाँ पे टॉल F1 प्लांट्स एंड हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल 2 यानी F1 F2 जनरेशन सेम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डॉर्फ, कुछ उसमें डॉर्फ मिलेंगी कुछ टॉल मिलेंगी। तो उसमें कह रहा कि वहां पे प्रोपोर्शन, जिसमें से अगर आपको याद करिए तो लास्ट में अगर 4 मिले थे वहां पे, उस 4 में से क्या थे, अगर हम शुरू में देखें वहां पे उस 4 में से क्या है, उस 4 में से देखेंगे 1, तो ये 4 में से 1 अगर हम वहां पे देखें तो वो क्या था, कैपिटल टी। अगर वहीं पे हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1:2 आ जाएगा। और कहने का मतलब जो है अगर हम स्मॉल टी की बात करें तो वो कितना था 1/4। तो ये आपको F2 जनरेशन में आपको इस तरीके से रेशियो मिल जाएगा। और एक की पोजीशन क्या है, वो 25% को इंडिकेट करेगा, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। वही इसने कहा। फिर अगले पैरा में चलते हैं, तीसरी लाइन, F2 स्टेट बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस इन द प्रोपोर्शन यानी 3:1 का रेशियो आया था। अगर हम वहां पे देखें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक देखें तो 1:2:1 रेशियो आया था, ठीक है। अब पेज नंबर 72 पे चलते हैं। 72 पे अगर हम चले तो ऊपर से चौथी लाइन में कह रहा था, द गैमीट्स ओवर द सक्सेसिव जनरेशन ही कॉल्ड दीज थिंग्स द फैक्टर्स, जिसे हमने कहा था मेंडल साहब क्या बोले थे, फैक्टर या एलिमेंट। उसी को आगे चल के 1909 में जो हांसन ने क्या कहा था, उसको वहां पे जीन कंसीडर किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं, कह रहा कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ठीक है। आगे 2 लाइन छोड़ के कह रहा जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। एलील की डेफिनेशन हम शुरू में ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। जाहिर सी बात है, कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी तो डिफरेंस तो आएगा ही, जाहिर सी बात है ना। इसके बाद फिर बात करते हैं लास्ट उसी पैरा में सबसे लास्ट में देखते हैं, मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट द इन द नेचर ए ट्रू ब्रीडिंग, यहाँ पे डॉर्फ पी वैरायटीज एलिलिक पेयर ऑफ द जीन हाइट आर कैपिटल टी। तो ये चीजें कुछ यहाँ पे पढ़ने लायक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कुछ कोई खास नहीं है। पेज नंबर 73 पे चलते हैं। पेज नंबर 73 पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगला पैरा है उसमें कह रहा है टॉल एंड डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो याद रखिएगा यहाँ पे गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड द एलील ऑफ द पेरेंट पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन एलील इज ट्रांसमिट टू द गैमीट। तो ध्यान रखिएगा एक ही एलील एक गैमीट में ट्रांसफर होता है। तो ये थोड़ा सा लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं, दिस सेग्रीगेशन ऑफ द एलील इज अ रैंडम प्रोसेस। कैसे होती है, रैंडम प्रोसेस होती है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है एंड एज देयर द 50% ऑफ द चांस ऑफ द गैमेट कंटेन आइदर एलील
एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग। तो ये एक एक चीज़ जो है किस तरीके से ये गैमीट बनने हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, कैसे एक ही जो है गैमीट में क्या होता है एक एलील जाएगा एक गैमीट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसी पैरा में लास्ट में देखते हैं जहाँ पे लिखा है हेट्रोजाइगस, उसमें आगे से देखते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट बाय द पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम, इसको कहते हैं पनेट स्क्वायर। हमने कहा था आपको सी यहाँ रिजनॉल्ड सी पनेट जो है उनके अकॉर्डिंग उनका जो यहाँ पे जो पनेट स्क्वायर है डायग्राम उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बात की गई। ठीक है, ये जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे यहाँ पे जेनेटिक्स। अगले पैरा में चलते हैं, कह रहा पनेट स्क्वायर सोज द पैरेलल, यहाँ पे पेरेंटल टॉल और मेल जो कि है डॉर्फ क्या है ये फीमेल। ठीक है, और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो वगैरह मोनोहाइब्रिड का दिया हुआ है, आप उसमें मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर चलते हैं 74 पे। 74 में यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो रैंडम फर्टिलाइजेशन वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें से टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस दिया हुआ है जो हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं, वहाँ पे कुछ समझना नहीं है। पेज नंबर आते हैं 75 पे। 75 पे आप जब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है कि टेस्ट क्रॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला दिया हुआ है, हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, जिसमें से हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो जरा देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि पहला कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, जिसको आगे चल के जीन कहा गया जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। ठीक है, याद रखना, यानी जीन हमेशा पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम भी हमेशा पेयर में होते हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम दोनों के कैरेक्टर की तुलना करें यानी जीन के और क्रोमोसोम्स के दो पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं पैरेलल। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, ठीक है, अदर रेसेसिव। तो ये हमने कई जगह पे देखा कैसे डोमिनेंट और कैसे रेसेसिव है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब हम यहाँ पे जो कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं जो कि क्या है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेके वो उनकी बात हुई है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में चलेगा, जिसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, यहाँ पे हम आपको प्लियोट्रॉपिक, पॉलीजेनिक, ठीक है, इन सब के बारे में बताएंगे, साथ में आपको लीथल जीन वगैरह के भी बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में आपको वहीं से हम बताएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब आपको बताएंगे वहीं से अब धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।